चलिए समझते हैं, आज के क्लास में समझेंगे हम लोग कि संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए समझते हैं आसान भाषा में कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, संतुलित समीकरण मतलब संतुलित बैलेंस। बैलेंस का मतलब एक तराजू समझिए, दोनों तरफ पक्षों की संख्या बराबर होंगी। यानी कि हम लोग आम भाषा में समझे तो एक तराजू होता है, यानी कि 5 किलो एक तराजू पर रखा जाए और 5 किलो दूसरे तराजू पर, तब जाकर के दोनों पक्ष बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि बैलेंस है, संतुलित है। तो रासायनिक समीकरण में कुछ ऐसे ही होता है। समीकरण को बैलेंस मतलब पहले हम समीकरण लिखेंगे, तब उसको क्या करेंगे, दोनों पक्ष के परमाणुओं को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, किधर कम है किधर बेसी है। तब अगर कम बेसी नज़र आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या का बराबर करना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, और अब जो इसका जस्ट विपरीत होगा, जो बराबर नहीं होगा, मतलब दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगा, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली समझिए और याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया, हालांकि बुक में भी डेफिनेशन दिया है, बस हम समझाने का काम कर रहे हैं और ये तो बुक में लिखा हुए हैं। ठीक है, समझ जाइएगा तो लिख लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, तो समझिए, पहले समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। यानी प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि देखिए यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ मिल करके ये है, इसको हम बाया पक्ष कहते हैं और इसे दायां पक्ष कहते हैं। जब भी आप लिखिएगा तो एक सारणी बना लीजिएगा दायां पक्ष और बायां पक्ष की, या तो अनुमान लगाइएगा। अनुमान मतलब अनुमान के द्वारा हम दायां पक्ष और बायां पक्ष के परमाणुओं को बराबर कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कितना परमाणु इधर घट रहा है, कितना परमाणु इधर घट रहा है। जस्ट लाइक वही वाला बात कि एक विक्रेता तराजू पर जब तौलता है, उसको बटखारा मतलब कि बढ़िया से नहीं मिल पाता है, तो वो एक अनुमान लगाता है कि कितना और इसमें डालेंगे तो मतलब कि वो जो बटखारे के बराबर हो जाएगा सामान हमारा। ठीक है ना, जो बट जो होता है उसके बराबर हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से हम समीकरण में देखते हैं कि कितना इधर और परमाणु रखेंगे कि जो दाएं ओर परमाणु जो है उसके बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर बाएं तरफ कितना है, 2 है, क्लोरीन भी कितना है, 2 है, और दाएं तरफ जो प्रतिफल बना है इधर देख रहे हैं तो इधर भी क्या है, सब 2-2 है। 2-2 कहने का मतलब क्या है, यहाँ 2 से गुणा किए हैं, यहाँ 2 से गुणा किए हैं, तब क्या हुआ, 2 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 गो क्लोरीन हो गया। अब 2-2 गो इधर हो गया तो इधर देखेंगे 2 गो है कि नहीं है। ठीक है, जब इधर देखें हम तो इधर भी क्या है, इधर भी 2 ही आ रहा है। यानी कि हाइड्रोजन भी इधर 2 किए हैं, क्लोरीन भी 2 है, और इधर भी देख रहे हैं सब 2-2 है। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बाएं पक्ष में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और दाएं पक्ष में देख रहे हैं क्लोरीन हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। यानी कि दोनों तरफ पक्षों की संख्या क्या है, बराबर है, यानी परमाणुओं की संख्या बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण जो लिखे हैं सामने जो दिख रहा है, ये कैसा समीकरण है, तो संतुलित समीकरण है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट अगर हम समझें, संतुलित करना क्यों ज़रूरी होता है, हालांकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करके ही लिखा जाता है ताकि देखने में अच्छा लगे, मतलब कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान रहे। ठीक है, असंतुलित, अब इसके बाद समझते हैं असंतुलित। असंतुलित जस्ट इसका अपोजिट होता है कि वैसा परमाणु, यानी कि वैसा समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या जो होता है दोनों पक्षों के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि बराबर नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा, मतलब इसमें बराबर होगा, संतुलित मतलब बैलेंस यानी बराबर होगा, और इसमें असंतुलित यानी अनबैलेंस, इसमें क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लीजिए। यहाँ पे ये क्या लिखे हैं कि जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो जल बनाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। जो हमारा प्रतिफल बना है H2O, तो इसमें देख रहे हैं कि दायां या बायां पक्ष में हाइड्रोजन जो दिख रहा है इसमें 2 तो है, ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं दायां पक्ष में हाइड्रोजन आपको 2 तो दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है कितना दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है। तो इसे हम, इस समीकरण को हम क्या कहेंगे,
मतलब अनबैलेंस रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों पक्ष के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं है, इधर अलग है और इधर अलग है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर इसको बैलेंस करना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक समीकरण लिखे हैं, जैसे कि MgHCl के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ हम जानते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई तत्व, कोई धातु अगर उस अम्ल के साथ मिलता है, यानी किसी भी अम्ल के साथ मिलता है, कोई भी एसिड हो उसके साथ मिलता है, तो उसमें से कौन सा गैस रिलीज करता है, तो वो गैस रहता है हाइड्रोजन। वो धातु जल के साथ अभिक्रिया करे या एसिड के साथ करें, वो कौन सा गैस रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो समझिए यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमको बैलेंस करना सीखना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर क्लोरीन देख रहे हैं एक है, इधर क्लोरीन दो है। तो मतलब यहाँ पर ये जो समीकरण आपको दिख रहा है असंतुलित समीकरण है, इसको बराबर करने की ज़रूरत है। तो बराबर कैसे होगा, तो अनुमान द्वारा हम अनुमान लगाएंगे कि किधर कितना रखेंगे कि परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इक्वलिटी करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो इसको हम यहाँ लिखे हैं, देखिए इधर कितना है, मैग्नीशियम एक है, और इधर भी मैग्नीशियम कितना है, एक है। तो दोनों तरफ इधर यानी कि इधर बायां भी और दायां भी, दायां पक्ष में यानी कि बायां पक्ष में भी एक है, और बायां पक्ष में भी एक है, और दायां पक्ष में भी क्या है, एक है। और यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर क्लोरीन कितना है, तो 2 है। ये 2 से गुणा करने का मतलब क्या, हम केवल इसमें 2 से गुणा कर दें, कितना से, इसमें केवल 2 से गुणा कर दें, अनुमान लगा कि यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए मैग्नीशियम एक, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि देख रहे हैं कि इधर एक है तो इधर भी एक है। तो जब इधर एक है, इधर दोनों तरफ पहले से बराबर है समीकरण हमारा, तो इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम किसको छेड़छाड़ करेंगे, जो बराबर नहीं है उसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें 2 से गुणा किए, तो 2 से जैसे गुणा किए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर 2 तो हो गया। लेकिन हम अब इसके दाईं साइड देखेंगे क्या बराबर हो रहा है, तो जब ये 2 हो गया तो देख रहे हैं इधर क्लोरीन 2 है, तो इधर भी देख रहे हैं क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इधर भी देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है। तो हम कह सकते हैं इसी चीज़ को हम यहाँ बैलेंस करके लिखे हैं, और हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण है, ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, जिसको हमने संतुलित कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से देखते रहिए और रटिए मत इसको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।